अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे बिन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। यहाँ पर मीरब और मुर्तसिम जो कराची जाने लगे तो अनवर साहिब उसको समझाने लगे कि रोहेल से मत मिलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये मुर्तसिम रोहेल की जान भी ले सकता है। मुर्तसिम अब काफ़ी देर मीरब का वेट करता रहा, जो कि अनवर साहिब से बातें कर रही थी। जब वापस आई तो पूछने लगा, क्या कह रहे थे चचा? तो यहाँ पर वो बताने लगी कि वो बता रहे थे कि मुर्तसिम किसी को कभी भी मार सकता है। अब मुर्तसिम मुस्कुराते हुए पूछने लगा, शादी से पहले नहीं पता था क्या? मीरब तो बहुत ही एटीट्यूड में कहने लगी, मैं तुमसे नहीं डरती। अब वो बहुत ही मोहब्बत से कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम कभी भी कोई ऐसा काम ना करो कि तुम्हें मुझसे डरना पड़े। मुस्कुराते हुए वो उसको गाड़ी में बिठाकर दरवाज़ा बंद करके अब कराची ले ही जाता है। यहाँ पर कराची आ तो गई, लेकिन वकास साहिब और अनिला बेगम के साथ ठीक तरीके से बात भी नहीं की और अगले ही रोज कराची घूमने बाहर भी निकल जाती है। काफी देर जब घर नहीं पहुंची तो सभी बहुत परेशान हो गए। मुर्तसिम मुसलसल उसे कॉल कर रहा था, लेकिन फोन ऑफ जा रहा। तभी मुलाजमा बताने लगी कि मैंने मीरा बेगम को टैक्सी में जाते हुए देखा है। वकास साहिब और अनिला बेगम बहुत परेशान हो जाते हैं, कहीं रोहेल से मिलने तो नहीं गई, लेकिन वो मुर्तसिम को नहीं बता सकते, इसलिए उसे सबा के बारे में बता देंगे कि उसकी दोस्त है, इसलिए मीरब काफी अरसे बाद यहाँ आई है, हमें लगता है उससे मिलने गई है। अब मुर्तसिम से भला कहाँ सब्र होगा। सबा के घर जा पहुंचता है, जो कि वकास साहब के इल्म में भी नहीं था कि सबा के घर भी जा सकता है। यहाँ जाकर पता चला कि सबा को तो पता ही नहीं कि मीरब कराची भी आई है या नहीं। तो सबा उसे बताने लगी, क्या पता रोहेल से मिलने गई हो, रोहेल उसका बहुत अच्छा दोस्त है। अब सबा के बताने पर ही वो रोहेल के घर भी पहुंच ही जाता है उसके ड्रेस पर। रोहेल जो मीरब का हाथ पकड़कर अपने घर ले आता है, उसको 2-4 तस्वीरें दिखाकर इम्प्रेस करने लगा कि देखो कितनी मोहब्बत करता हूँ, कब से तुम्हारी तस्वीरें संभाल कर रखी हैं। तो वो कहने लगी, मुझे जाने दो, मुर्तसिम मेरा वेट कर रहा होगा, अब तक तो वो जरूर मुझे ढूंढने भी निकल पड़ा होगा। रोहेल कहने लगा, छोड़ क्यों नहीं देती उससे? तो मीरब कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, शोहर है वो मेरा, निकाह हुआ है मेरा उससे। इतने में मुर्तसिम भी बहुत गुस्से से रोहेल के घर में आ ही जाता है, जो कि सबा ने ड्रेस दिया था। अब उस एड्रेस पर पहुंचा तो जब दरवाज़ा खुला तो मीरब को सामने पाकर बहुत ही ज़्यादा हैरान है और गुस्से में भी फ़ौरन मीरब की तरफ आता है और पूछने लगा, क्या कर रही हो यहाँ पर? तो रोहेल सारे जवाब उसके देने लगा, मैं लाया हूँ इसे यहाँ, मेरी क्लास फेलो थी, मोहब्बत करता था मैं उससे, तुम तो हमारे दरमियान में ऐसे ही आ गए, तुम्हें नहीं चाहती ये, तुम छोड़ दो इसे। अब मीरब की बात हो और मुर्तसिम इतना कुछ बर्दाश्त कर जाए, किसी गैर के मुंह से मीरब के लिए मोहब्बत का इजहार बर्दाश्त कर जाए, हो ही नहीं सकता। फौरन से पहले पीछे लपका और जज्बात में आकर पंच की बारिश करने लगा रोहेल के मुंह पर, ताकि ऐसे अल्फाज क्या, कोई भी अल्फाज आइंदा से इसके मुंह से निकल ही ना पाए। मीरब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अनवर साहब की बात फौरन याद आ गई कि मुर्तसिम किसी की जान भी दे सकता है। ऐसे में फौरन से पहले आगे आकर वो रोहेल को बचाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से मुर्तसिम का शक यकीन में बदल जाएगा कि रोहेल बिल्कुल ठीक कह रहा है, मीरा भी उससे मोहब्बत करती है, तभी तो उसके साथ यहाँ पर अकेले घर में खड़ी है।